दोस्तों नमस्कार। 7 घंटे की मैराथन के बाद भी किसानों का और सरकार के बीच कोई भी हल नहीं निक रहा। सरकार अपनी जद पर अड़ी है कि हम नहीं कानून हटाएँगे और किसान भी अपनी तह पर अड़े हैं कि हम नहीं हटेंगे, हो जाए बराबर की। देखते हैं कौन जीतता है। क्योंकि किसानों ने यहाँ तक मना कर दिया कि हम तुम्हारा भोजन भी नहीं लेंगे अब, ना ही तुम्हारी चाय पिएँगे, हमारा भोजन लंगन से आएगा। तो इसके मायने क्या हैं? 5 दिसंबर को फिर से बैठक होगी, क्या नतीजा निकलेगा? अभी तक तो सिफ़र रहा। तो कहने का साफ-साफ ये अर्थ है, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल तो यहाँ तक भी हुआ कि पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल हैं और इनकी सहयोगी पार्टी में रहे हैं, बीजेपी में बहुत साथ दिया है। वो तो कहते हैं कि खिचड़ी और घी की हमारी बात हो गई है कि हम अलग ही नहीं हो सकते। लेकिन इस्तीफ़ा भी दिया था, उनकी एक मंत्री थी उन्होंने। तो कल पदम जो सम्मान दिया गया था उनको, उन्होंने वो वापस लौटा दिया है सरकार को कि किसानों का कहना है 8 दिसंबर से वो ट्रकों का भी चक्का जाम करेंगे। तो बात आगे बढ़ रही है। सरकार मानती है नहीं मानती वो आगे का विषय है, लेकिन सरकार को मानना चाहिए। आखिर सरकार क्यों अड़ी है? एक और बात सोचा जाए, अड़ी क्यों है? साफ-साफ दिखता है कि अड़ी इसीलिए है कि सरकार चाहती है कि एपीएमसी के समानांतर में प्राइवेट मंडी व्यवस्था भी बन जाए। जैसे कि आज सेंसेक्स बाज़ार चलता है पूरा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। ये पहले नहीं था ऐसे। सेंसेक्स बाज़ार आज कंप्यूटर बेस्ड है, वैसे ही किसानों को भी ऐसे ही कर दिया जाए कि भाव तय हो और वहीं से खरीद फरोख्त हो जाए कि ठीक है आपका गल्ला उठा लिया जाएगा और आपका पेमेंट कर दिया जाएगा औने-पौने दाम पर। लेकिन इस तरह से सोयाबीन की भी खरीद फरोख्त होती थी। कंपनी ने पहले किसानों को लैपटॉप दे करके उनको भड़काने की, मतलब कहना चाहिए कि अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। लेकिन आज क्या हालत है देख सकते हैं। सरकार ने ये भी कह दिया कि एसडीएम कोर्ट से मामला बड़ी कोर्ट में भी हम भेज देंगे अगर पैसा नहीं मिलता है। लेकिन एमएसपी बार-बार कहती है कि वो है, रहेगी, लेकिन है नहीं। अगर बात करें जीडीपी में एग्रीकल्चर का करीब-करीब 14% योगदान रहता है। भारत में एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो व्यापार होता है, वो करीब-करीब 6वें पायदान पर है। 6वें पायदान पर आता है। लगातार डीजल महँगा हो रहा है, बीज भी महँगा होगा और डीजल महँगा, सिंचाई महँगी, सिंचाई महँगी तो फिर डीजल महँगे होने से ढुलाई भी महँगी हो जाएगी। ले जाने लाने में भी खर्च बढ़ेगा। लेकिन लगातार जीएसटी भी सरकार बढ़ाती जा रही है। ट्रैक्टर है, जो भी एग्रीकल्चर के सामान हैं, उन सभी पर उनको भी नहीं माफ़ करती। टैक्स ही हटा दे तो भी बहुत राहत मिल सकती है। रिटेल सेक्टर देखा जाए करीब-करीब भारत का 12,000 अरब रुपए का है। बिज़नेस जो होती है 12,000 अरब रुपए का। भारत में जो गोडाउन हैं, जहाँ माल जमा करना पड़ता है, वो बहुत बड़ा बिज़नेस है। इतना बड़ा बिज़नेस है कि वहाँ से निकला हुआ एक-एक प्रोडक्ट समझ लीजिए आदमी को हीरा बना जाए, इतना बड़ा है। और सरकार की सोच ऐसी है कि वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्राइवेट की पूँजी लाना चाहती है। ये उनकी सोच है कि प्राइवेट सेक्टर की पूँजी जब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आ जाएगी, तो जो हमारी मंशा है कि आय दोगुनी हो जाए किसान की, वो हो जाएगी। लेकिन होगा उल्टा। आय जो अभी भी है, औने-पौने दाम में खरीदते हैं, जैसे भी है, वो तब तो वो भी हालत बहुत डगमगा जाएगी। किसान तो एक तरह से खेती करने लायक ही नहीं रहेगा और वो मना ही कर देगा कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि लागत करीब-करीब अभी जो 40% आती है, 60% उसका बिकता है, वो तब उतनी भी नहीं रहेगी क्योंकि महँगा हो चुका होगा सब। और वो कितने एकड़ उस पर ज़मीन है, उतनी ज़मीन तो है नहीं। तो सरकार से वो यही कहेगा कि आप ही ले लो और आप ही करो। एक तरह से कि पहले उसको परेशान करो, फिर उसी से अपनी बात मनवा लो, कहलवा लो कि ठीक है तो भई तुम छोड़ दो, हम करवा लेंगे।
एग्रीकल्चर में देखा जाए जो एक्सपोर्ट होता है करीब-करीब 38 बिलियन डॉलर का व्यापार है। सरकार चाहती है 2022 तक यही व्यापार 60 बिलियन डॉलर का हो जाए। अब बात आती है एक्सपोर्ट कौन करेगा? वही जो पूंजीपति हैं, सीधी-सीधी बात है। जिसके पास ले जाने लाने के साधन है, रखने के साधन है, उसे बचाने के लिए साधन है, तो कौन करेगा? इसी वजह से तो देखो मार्च 2020 में ही अलग-अलग जगह पर कंपनी लग रही हैं। फैक्ट जो कंपनी एफएससीटीए कंपनी है फर्टिलाइज़र में करीब-करीब पिछले साल उसने 10 लाख प्रोडक्ट का 10 लाख प्रोडक्ट तैयार किए थे। नेस्ले है वो भी अपनी-अपनी अलग-अलग जगह सब कंपनी लगा रहे हैं। नवंबर में हल्दीराम ने भी अमेज़न से हल्दीराम कंपनी है उसने अमेज़न कंपनी से समानांतर कहने समझौते कुछ किए हैं, फैक्ट्री-वैक्ट्री लगाएँगे एग्रीकल्चर फील्ड में। 2019 में ही ये कोका कोला ने भी कंपनी लगाने के लिए बात रखी जिसमें कि जूस-वूस का वो कुछ बनाएँगे। बात यहाँ तक आती है कि आखिर किसानों को क्यों दबाया जाता है? किसान बेचारा कर्ज में डूबा है। कॉर्पोरेट सेक्टर यूँ फल-फूल रहा है, वो रुपए लेके भाग जाते हैं। 9,000 करोड़ रुपए एक ले गया, 13,000 करोड़ और ले गया। क्या हुआ? भई उतने रुपए वो लेके जाते हैं, अगर उनमें से सारे मिला दिए जाएँ तो भी किसानों का कर्जा है ना, वो कम बैठेगा। लेकिन वही है कि सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं देगी, पूंजीपतियों की तरफ ध्यान देगी। इसीलिए एक और बात बताएँ, इसीलिए अडानी, अंबानी इनकी भी अब इस क्षेत्र में क्या हो रही है एंट्री। अडानी साहब ने पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल, पश्चिम बंगाल में करीब-करीब अपने गोडाउन खोले हैं जिनमें कि 5,75,000 मीट्रिक टन रखने की व्यवस्था है। एमपी में भी गोडाउन जिसमें खोला है कि 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता है। लेकिन इसके ये गवर्नमेंट के पास क्षमता है एमपी में। उसके अलावा जो बचती है वो अडानी के गोडाउन में माल जा रहा है। तो सरकार की मंशा साफ-साफ दिखती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए ही वो ये प्रणाली को नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती मोनोपोली लागू क्या? मोनोपोली लागू हो जाए लेकिन उससे व्यवस्था तो नहीं बनेगी ना। तो इसीलिए सरकार क्या चाहती है, नहीं चाहती है, कहना बहुत मुश्किल है। देखिए 5 दिसंबर को क्या होता है। नमस्कार।